नमस्कार दोस्तों, मैं इनके आप सभी के सामने एक बार फिर से आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका सिलेबस आया है उसके बाद हमारी जो रीट की तैयारी है वो किस तरह से होनी चाहिए। कौन सी वो 5-6 बातें हैं जो हमारे जहन में होनी चाहिए, क्योंकि भर्ती आप देख पा रहे हैं 46,500 की है। बहुत बड़ी भर्ती है और शायद ही आपको भविष्य में देखने को मिले। आपका जो एक सपना है, आपके परिवार का जो एक सपना है, वो इस भर्ती पे टिका है और लाखों लोग इसमें तैयारी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है ना? तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब हम उनसे अलग हो सकते हैं उन चीज़ों से, और तैयारी तो देखो लगभग सेम करेंगे। पेपर भी ऐसे मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपको पेपर देखने को नहीं मिलेगा, थर्ड ग्रेड है ना? तो ऐसा नहीं कि आरएएस के लेवल बन जाएगा, कहने को अलग बात है, लोग बोलते हैं ऐसे हैं। लोग तो पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था रीट में उसमें भी बोलते थे, तैयारी भी करवाई थी कि बहुत हार्ड आएगा, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं रहता कि पेपर कैसा आने वाला है। जो हमारे ज़हन में है, जितना हम एफ़र्ट लगा सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग देखो, एक होता है कि तैयारी कर रहा हूँ और एक होता है कि मैं तैयारी किस स्मार्ट वे में कर रहा हूँ, है ना? दोनों में फ़र्क है। तैयारी तो सब करेंगे, सब किताबें लेंगे, सब जो नए यूट्यूब चैनल वगैरह करवा रहे हैं, उनसे नोट्स बनाएँगे, मगर वो चीज़ें एक स्मार्टली देखा जाए ना, तो वो चीज़ें बेकार हैं। आइए कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, 46,500 है, आपकी पहले होगी पात्रता परीक्षा। फिक्स है, 23 और 24 जुलाई को होगी। कहीं कोई समस्या नहीं है। सिलेबस वही है जो पहले था। जो नए साथी हैं, मेरे ख्याल से पात्रता की तैयारी करनी चाहिए। पुराने साथी हैं, लास्ट के 1 महीने भी आप तैयारी करते हैं तो आराम से पेपर निकल जाएगा। इसके बाद आपका आता है मेन पेपर, या मैं ये कह दूँ भर्ती। और ये मान के चलिए, जैसे पात्रता हो गई उसके बाद 2 या ढाई महीने या 3 महीने मान लो या 4 महीने मान लो, नवंबर दिसंबर मान लो, और इनसे भी मान लो 1-2 महीने पहले होती है, 1-2 महीने बाद होती है, तो कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा? तैयारी तो अपनी हो ही रही है। तो ये भर्ती हो रही है और इस भर्ती का जो सिलेबस है, वो सिलेबस जारी हो चुका है। मोटा-मोटी सिलेबस जारी हो चुका है। कई तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि 2011 का पैटर्न फ़ॉलो किया है, अब कोई सिलेबस नहीं आएगा। हाँ, ये बात सही है कि 2011 का पैटर्न फ़ॉलो किया है, लेकिन 2011 का दौर अलग था मेरे भाई। आज आज के टाइम, वर्तमान टाइम की बात करें तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि यदि एक स्टूडेंट की पीड़ा है, यदि एक स्टूडेंट को वास्तव में तकलीफ़ है, तो हमारी बात आराम से मंत्रियों तक, सरकार तक पहुँच जाती है। लेकिन 2011 में अलग चीज़ें थी, वहाँ सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। हो सकता है वहाँ पे किसी ने आवाज़ ही ना उठाई हो। तो ये चीज़ें हैं, जितनी हम आवाज़ उठाएँगे उतना हमारा बेनिफिट होगा। तो ये चीज़ें हैं, और नहीं भी आए, मान लो सिलेबस नहीं आए, ये सिलेबस आखिरी है, तब भी हमें ये रो-रो के थोड़ी तैयारी करनी है कि यार इस सिलेबस में मैं कैसे कवर करूँगा। हमें तो खुद को ये होना चाहिए कि यार ये हमारा आखिरी सिलेबस है और इस सिलेबस में मैं अपना बेहतर करूँगा। 2011 का जो पेपर है, पैटर्न आप देख सकते हैं कि यार किस कौन से जो टॉपिक है उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा थी। और मैं ये बात बताऊँ, जैसे जीके को लेकर बड़ी समस्या आ रही है, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, आर्ट्स का हो। जैसे आपके ज्योग्राफी डाली है, हिस्ट्री डाली है, आपका कल्चर डाला है। निश्चित तौर पे मैंने पेपर्स भी देखे हैं, वह कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे 100% प्रश्न आते हैं। मोटे-मोटे टॉपिक जो होते हैं ना, उन्हीं से प्रश्न उठाए जाते हैं। और एक स्टूडेंट का जहाँ ये नहीं दिख रहा कि यार कुछ नज़र नहीं आ रहा, वहाँ ये पकड़ लो कि मुझे इतने ही पढ़ने हैं और इनसे यदि मेरा प्रश्न आ गया तो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। ज्योग्राफी में पूरे 13 टॉपिक है, मान लो 14 टॉपिक है, 15 टॉपिक है, तो उनमें से आप ये कर लो कि 10 टॉपिक तो मेरे ऐसे हैं जिनसे प्रश्न नहीं कटेगा। और ये जो आपका कॉन्फिडेंट है ना, ये जो आपका आत्मविश्वास है, बहुत कुछ कर जाओगे। ये एक तरीका है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आपका सिलेबस। जो भी सिलेबस आया है, किसी पे विश्वास नहीं करना है, किसी को देखना भी नहीं है, किसी यूट्यूब के वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है, हज़ारों तरह के वीडियो बनेंगे, ये आ गया, इसमें ये चेंज होगा, अगले दिन ये आ जाएगा, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या कहाँ ज़रूरत है? आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आए तो और भी अच्छी बात है। हमारे पास जो आया है उससे हम बेटर करेंगे। किसी एक के लिए थोड़ी है, सबके लिए समान रूप से है ये तो सिलेबस, है ना? दूसरी चीज़ है सिलेक्ट करना। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अभी आपको चुनाव करना है, चाहे वो बुक्स हो, चाहे आपके पढ़ने का तरीका हो, कहाँ पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है, बाहर पढ़ना है, लाइब्रेरी में पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, या फिर कोचिंग हो, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, या फिर आपका सेल्फ पढ़ने का तरीका है। बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से आपको खुद को चुनाव करना है कि मुझे क्या करना है। अधिकतर इसमें होता क्या है कि लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम के टाइम हमारा जो माइंड जो है ना, वो इतना प्रेशर आ जाता है कि यार मुझे कौन सी गाइड फिर खरीदें, क्योंकि उस टाइम देखना मार्केट के अंदर हज़ारों गाइडें आपको नज़र आएँगी। कि सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो जाएगा, इतने तो यूट्यूब पे क्लासेस चलाएगा, इसमें से 100% प्रश्न आपको मिलेगा। ये गाइड रामबाण है ना?
लेकिन उस टाइम हम पढ़ नहीं पाएंगे। एक तो एग्ज़ाम का इतना प्रेशर रहेगा, और दूसरी बात ये और प्रेशर रहेगा कि यार पता नहीं उस गाइड में क्या आ जाए। लेकिन तैयारी, वो कहते हैं ना कि तैयारी एग्ज़ाम से पहले होती है। तैयारी एग्ज़ाम से पहले होती है। जो चुनना है वो अभी चुन लीजिए, चाहे वो बुक्स है। मैं ये बात करूँ, मान लीजिए मैं एक ही किताब की बात कर रहा हूँ, एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। अलग अलग सब्जेक्ट की हम फिर कभी चर्चा करेंगे। जैसे मनोविज्ञान है, जो धीर सिंह की जो पहली बुक आई थी शिक्षा मनोविज्ञान की, रीट में आई थी, वो दी बेस्ट बुक है मेरे ख्याल से। मैं तो कहता हूँ वो एक आपने पढ़ ली तो कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों पढ़ रहे हो? और जब इससे प्रश्न आपके सही हो रहे हैं तो दूसरी पढ़ने की आवश्यकता क्या है? चाहे कितनी भी इससे भयंकर किताब आ जाए, हमें ज़रूरत ही कहाँ है? आप तो ज़रूरत मान रहे हो तो आप उसकी ऑब्जेक्टिव लेके आओ ना। हाँ, ये लेके आओ। ये आप कहीं जितनी लाओगे उतनी ले आओ। क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव ले आए, उसमें मान लो हर टॉपिक आपने प्रैक्टिस कर लिया कि हाँ यार इसमें अच्छे आए हुए प्रश्न दे रखे हैं, सभी एग्जाम के दे रखे हैं, वो आपने कर ली। अब दूसरी ऑब्जेक्टिव उठा लो, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थ्योरी वाली गाइड आप बार बार लेके आ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। चीज़ें कम पढ़ो। मैटर जो है ना अपने साथ, वो कहते हैं ना कि बहुत सारा मैटर है मेरे पास, इतनी गाइडें हैं, और इतनी गाइडें तो वो पढ़ी रह जाएंगे, तैयार नहीं होती। कम मैटर पढ़ो, जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव उतने निकालो, टेस्ट दो। इससे बेहतर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। चाहे आपके कितना भी बड़ा कोई शतरंज का खिलाड़ी हो, कितना भी बड़ा कोई लेक्चरर हो, है ना। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा है टॉपिक। ये क्यों लिखा है मैंने? कई बार क्या होता है, मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि जैसे मैंने कोई टॉपिक उठाया, और हमारा जो दिमाग होता है ना, वो सही रियलिटी की बात करूँ तो किसी भी टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं, 1 डेढ़ घंटे के बाद इतना इतना मतलब थकान महसूस करने लग जाता है कि उसको ये बोलेंगे ना कि सो जा, तो वो सो ही जाएगा। ये ऐसा होता है माइंड। और हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने टॉपिक उठा लिया एकीकरण का, 15-20 मिनट पढ़े, बीच में कोई और डिस्टर्बेंस हो गया। अब वो दिमाग है ना, वो दिमाग जिस शुरू में जैसा था ना वैसा नहीं रहेगा। और हम क्या सोचते हैं कि यार आधा हो गया, छोड़ दो इसको, फिर करेंगे। या फिर ऐसा करेंगे, जो आधा किया वो तो अच्छे से कर लिया और नीचे वाला एकदम रान काट दी। उससे होगा क्या? क्या वो टॉपिक आपका अच्छे से हो गया? फिर आप क्या करेंगे, यूट्यूब से देखेंगे उसी टॉपिक को, आधा उसमें यूट्यूब में देख लिया, 2-4 यूट्यूब में देख लिया, टॉपिक पूरा नहीं हुआ है। बस आपने खुद के अंदर वो कर लिया कि हाँ यार हो गया। ऐसे नहीं होता। आप जो भी टॉपिक उठा रहे हैं उसको 100% पूरा करें। मन के अंदर ऐसा रखें कि इस टॉपिक को पूरा जब तक नहीं होगा तब तक मैं नहीं उठूँगा। चाहे मुझे कितना ही समय लग जाए एक टॉपिक को, चाहे मुझे 2 दिन लग जाएँ। टॉपिक करने के बाद उसके जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं वो निकालो। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो पेपर रहता है ना उसको मत उठाओ कि यार ये तो आईएएस लेवल तक का प्रश्न इसमें से आ रखा है, कोई मतलब नहीं है। जो आपका लेवल है, 3rd ग्रेड टीचर की बात कर रहे हैं तो उसका लेवल उतना ही रहेगा। बहुत ज़्यादा हर चीज़ें हार्ड नहीं आती, और हार्ड चीज़ों से कभी सिलेक्शन नहीं होता है। 40 से 50% पेपर सरेली होता है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न ही होते हैं। अगर वो हमारे सही हो जाते हैं तो आने वाले जो कठिन पेपर होते हैं उनमें भी हमारा लगभग चीज़ें सही हो जाती हैं, हमारा सिलेक्शन हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। जो भी टॉपिक है, चाहे मनोविज्ञान का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे आपका संस्कृत का हो, किसी का भी हो, जिस टॉपिक उठा रहे हैं उसको उसी समय पूरा करें। और एक बार के लिए छोड़ दें कि यार ये टॉपिक मेरा अच्छे से हो गया, मैंने इसका इसका प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी कर लिए, अब मुझे कुछ संतुष्टि, खुद को संतुष्टि होगी। आप देखना। तीसरी चीज़ आती है टेस्ट। अभी जो 2022 चल रहा है, लेटेस्ट एग्जाम की बात करें तो जैसे वीडियो का एग्ज़ाम हुआ है, बटवार का एग्ज़ाम हुआ है, अभी जो रमसा बोर्ड जो है बहुत खतरनाक पेपर करवाती है, फायरमैन का पेपर भी करवाए। देखना उन पेपर को गहराई से देखना, कितना हार्ड है, कितना हार्ड आया। क्या एक तैयारी जिन्होंने लगातार तैयारी की है, क्या उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा? क्या वो एक अलग बात है कि इस बार जो है वो नॉर्मलाइजेशन में थोड़े नंबर बच्चों ने काट लिए, वो एक अलग सिस्टम है। लेकिन पेपर का लेवल देख के आप देखिए, क्या एकदम हार्ड पेपर था क्या? कभी नहीं होता। कोई भी एग्ज़ाम का पेपर इतना हार्ड नहीं होता, कभी नहीं होता है। सबसे बड़ा रोल आज के टाइम यदि माने ना तो वो है टेस्ट। आपने टॉपिक पढ़ लिया, पूरे जितने सिलेबस के टॉपिक थे वो पढ़ लिए, एक बार उनकी प्रैक्टिस कर लिया आपने, किससे? जो ऑब्जेक्टिव आए हुए प्रश्न उनसे। अब आपका दायित्व है, आपका कर्म ये होना चाहिए कि आपको टेस्ट प्रक्रिया में का हिस्सा लेना चाहिए। कई क्या करते हैं, सिलेबस पूरा हुआ नहीं, टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं, टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर ली। उससे होगा क्या? क्या वो सही है? क्या बिल्कुल सही नहीं है। टेस्ट भी डीमोटिवेट करते हैं। जब आप टेस्ट में आपका स्कोर अच्छा नहीं हो, जब आपके पढ़े हुए जो टॉपिक हैं उनमें से प्रश्न गलत हो रहे हो, तो आपको कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। फिर आगे वाले जो टॉपिक हैं, मान लो आपने 10 टॉपिक करने के बाद आपने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर ली, तो स्वाभाविक सी बात है 10 जो टॉपिक पढ़े उनमें से तो आपके अच्छे सही होंगे, लेकिन जो आगे वाले टॉपिक प्रश्न तो उसमें सारे रहेंगे, तो उससे आपका डीमोटिवेशन होगा। आप चीज़ों को पढ़ नहीं पाएंगे, दिमाग खराब होगा, और उससे आपका सिलेबस रह जाएगा। सबसे अच्छा तरीका है आप एक बार सिलेबस को पूरा कीजिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा लगाइए, और टेस्ट सीरीज़ ज़बरदस्त लगाइए, 7 दिन से, 8 दिन से, 15 दिन से, और अच्छी मानक टेस्ट सीरीज। ऐसे नहीं हर कोई करवा रहा है,
एरा गिरा करवा दिया, एरे गिरे प्रश्न लेके आके करवा दिया, नहीं, कोई मतलब नहीं है। प्रीवियस ईयर प्रश्नों का समावेश हो, क्योंकि वहीं से प्रश्न रिपीट होते हैं, और रिपीट भी ना हो तो आपकी तैयारी उनसे ज़बरदस्त होती है। ये तरीका होता है। कभी भी प्रश्न आप करते हैं ऑब्जेक्टिव, ऐसे फालतू के मत किया करो, चाहे वो कोई भी यूट्यूब वाला करवा रहा हो, मैं ही क्यों ना करवा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का यदि कोई करवा रहा है तो वो अच्छे हैं, है ना। इसके बाद देखो चौथा पॉइंट आता है नेगेटिव पीपल, नकारात्मक लोग। ये भैया आगे नहीं बढ़ने देते। ये अपने घर से ही शुरुआत हो जाते हैं, घर से लेके पड़ोसी, रिश्तेदार, गांव वाले, है ना। जहाँ भी हम रह रहे हैं तो वहाँ के लोग हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। वो ये कहावत आपने सुनी होगी कि यदि आप नाकाम आ तो लोग आपने पर हंस रहे हैं, और यदि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, जीवन में प्रगति कर रहे हैं, तो लोग आपसे अपना से जल रहे हैं। वही चीज़ है। और स्टूडेंट लाइफ में एक वर्ड आता है इग्नोर। इस चीज़ को फॉलो कर लो भाई। पढ़ना मुझे, मेरा भविष्य, मेरा मुझे खुद का भविष्य मुझे बनाना है। सपने मेरे माँ बाप देख रहे हैं, तो पड़ोसी मुझसे क्यों जल रहे हैं, मेरे रिश्तेदार मुझसे क्यों जल रहे हैं। उनको इग्नोर करो ना, नहीं बढ़ने देंगे। ये हकीकत बात है। और मैं भी कई बार पढ़ता हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। मेरे कई साथी फ़ोन करते हैं कि यार इतनी भीड़ है, अपना सिलेक्शन कहाँ होगा यार, यार ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इनसे होगा नहीं यार। अरे जब होगा नहीं ना, ये दिमाग में आ जाता है तो दिमाग ख़राब हो जाता है, चाहे वो कितना भी करीबी हो जाए। रियलिटी की बात है। तो ऐसे नेगेटिव लोगों से, जो नेगेटिव विचार भरते हैं, उनसे दूर रहो। क्या पता यार क्यों भर रहे हो ऐसे दिमाग में। आपको कुछ ज़्यादा पता है क्या कि आपने बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। नेगेटिव आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो तो सकारात्मक चीज़ें बताइए। आप उनको कॉन्फिडेंट कर रही है कि यार आप इसमें बेहतर कर सकते हो, आज आपका गलत हो रहा है तो आप अगला आपका सही होगा, है ना। ऐसे लोगों से जुड़े रहो, ऐसे कॉन्फिडेंट आता है, ऐसे आपकी सकारात्मकता है वो किताबों में भी झलकती है, पढ़ने में भी झलकती है, यार मैं बेहतर करूँगा। तो ये एक अहम रोल है, चाहे आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे रीट की कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड कर रहे हैं, इन लोगों से दूर रहे मेरे भाई। एक है लास्ट, शायद समय भी ज़्यादा हो गया है पर कोई बात नहीं। समय जो है ना, समय की जो रूटीन है ना, वो डेली का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन 8 से 9 घंटे पढ़ लिए, 2-3 दिन आपने किताबें नहीं उठाई, कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि आप लगातार पढ़ रहे हैं, बीच में 5-6 दिन काम हो गया तो आप व्यस्त हो गए, ऐसा नहीं है। कम से कम 9 से 10 घंटे, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, 8-9 घंटे भी काफ़ी हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ने से ऐसा नहीं हो कि यार 12-13-14-15 घंटे पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लगातार 5 से 6 घंटे भी मैं कहता हूँ बेस्ट से बेस्ट तैयारी की है तो आराम से हो जाता है। वो एक अलग बात है कि सिलेबस बड़ा है तो उसी हिसाब से हमें 8-9 घंटे तो कम से कम होना ही चाहिए। और एक स्टूडेंट लाइफ में जिनने घर वाले आज इतना कर रहे हैं कि कभी वो मतलब मना नहीं करते पढ़ने के लिए। आप मॉर्निंग में भी 5 से लेकर 9 बजे तक पढ़ते हो तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता, कोई डिस्टर्ब नहीं करता। यदि आप रियलिटी की बात करें, 4 घंटे यहाँ निकल रहे हैं। इवनिंग की बात करें, 9 के बाद आप चाहे सो, 10-11-12 खाओ पियो कुछ भी करो, 3 से 7 का यदि आप समय निकालते हैं, 4 घंटे यहाँ, 3-4-5-6-7 घंटे यहाँ 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 आप निकालते हैं तो ये भी अच्छा टाइम है। और नाइट को भी आप 2 घंटे कम से कम पढ़ते हैं, वो ज़्यादा नहीं कर रहा, 2 घंटे भी पढ़ते हैं, तो ये एक रूटीन हो जाता है कि यार 8-9 घंटे की हमारी जो है वो एक डेली की दिनचर्या हो जाती है। इतना हम पढ़ते हैं तो हमारा सिलेबस भी अच्छे से होगा, माइंड भी अच्छे से काम करेगा, और एक प्रेशर भी नहीं रहेगा कि यार हमने आज पढ़ाई नहीं की। प्रेशर तभी आता है जब हम पढ़ते नहीं। ये रियलिटी है, सबके साथ देखना। एक दिन आप पढ़ो मत, दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। और ये दिमाग है ना, उसको एकदम हल्का रखो यार। ऐसी मत सोचो कि यार सिलेबस बहुत बड़ा है, ईजी है, सब आराम से होगा, क्योंकि ये दिमाग बड़ा भोला है। इसको जैसा बोलोगे ना वैसा कर देगा। ये सोचोगे यार बहुत बड़ा है तो ये कहेगा कि बड़ा कहाँ, ये तो बहुत ही बड़ा है। इसको कहोगे सोओगे, सोना है तो ये कहेगा हाँ सोना ही है। तो इसको यार थोड़ा मस्त रखो, सकारात्मक लोगों के साथ रखो, है ना। ये चीज़ें हंसते मुस्कुराते आप आराम से अपना बेस्ट दे सकती हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सिलेक्शन ले सकती हो, सिलेक्शन तो आराम से हो जाएगा, कंटिन्यूटी रहेगी, पॉजिटिव बातें रहोगे, पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो आराम से चीज़ें होंगी। और खुद के अंदर ये नहीं होना चाहिए कि यार मैंने तैयारी नहीं की। खुद के अंदर से ये आवाज़ नहीं आनी चाहिए कि यार तूने तैयारी नहीं की। और जो तैयारी करेगा, मन से करेगा, लगन से करेगा, जुनून के साथ करेगा, निश्चित तौर पर वो एक सीट लेके जाएगा। आज के सेशन में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपके अब अन्य कोई सवाल हैं किसी भी विषय को लेकर, जो नए स्टूडेंट हैं उनको लेकर, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।